ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक पल के लिए एक ऐसे प्राचीन न्यायाधीश के बारे में सोचिए जिसका फैसला इतना अटल और शक्तिशाली था कि उसने सिर्फ किसी को सजा नहीं दी, बल्कि इस पृथ्वी के भूगोल को, उसके फिजिकल नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। खैर, सुनने में ये किसी बड़ी फैंटेसी मूवी का प्लॉट लगता है ना, पर ये हमारे इतिहास का एक बहुत ही ठोस हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे कि प्राचीन ग्रंथ, ब्रह्मांडीय नक्शे और जो ये सप्तऋषि ब्लूप्रिंट से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उनका जब हम ये गहन विश्लेषण करते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है। सही कहा, ये मिथ या कथाओं से कहीं ज्यादा है। हाँ, और आज का हमारा मिशन इन्हीं 7 महान सत्ताओं को, जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं, उन्हें समझना है। ये सातों सिर्फ आकाश में चमकने वाले तारे नहीं हैं। ये मानव सभ्यता, न्याय प्रणाली और इस पूरे ब्रह्मांडीय तंत्र के, जिसे हम शुद्ध भाषा में वास्तुकार कहते हैं, बिल्कुल वही। और इस पूरी चर्चा के दौरान हमारा सबसे खास और गहरा ध्यान महर्षि गौतम पर केंद्रित रहेगा। हम समझेंगे कि कैसे उनका न्याय और तर्क का दर्शन आज भी हमारे सोचने के तरीके को आकार देता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, इसे खोलना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन स्रोतों को ध्यान से देखें तो ये सातों ऋषि केवल बीते हुए कल का हिस्सा नहीं है। मतलब वो पास्ट में नहीं रह गए हैं। बिल्कुल नहीं। ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था, जिसे हम धर्म कहते हैं, उसे हर युग में बनाए रखने के लिए आते हैं। और अभी वर्तमान में हम 7वें मानवांतर यानी वैवस्वता मानवांतर के दौर में हैं। अच्छा, एक मिनट, ये मानवांतर सिर्फ टाइम कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है ना? नहीं नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है कि मनवांतर केवल समय मापने का पैमाना नहीं है। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान और दर्शन में ये एक पूरा ब्रह्मांडीय चक्र है। हर चक्र की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। मतलब हर युग की अपनी प्रॉब्लम्स। हाँ, और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए खास तरह के सॉफ्टवेयर या एक विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सृष्टि को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न ये जो मानस पुत्र हैं, वे इस ब्रह्मांडीय तंत्र के संरक्षक हैं। तो इनका काम सिर्फ जंगलों में बैठकर ध्यान लगाना नहीं था। सही पकड़ा। जब भी किसी युग में ज्ञान का पतन होने लगता है, समाज की दिशा भटकने लगती है या सत्य पर संकट आता है, तब ये शक्तियां अवतरित होकर ज्ञान और धर्म के उस मूल ढांचे को फिर से स्थापित करती हैं। एक तरह से सिस्टम को रिबूट करते हैं। बिल्कुल, ये इस पूरी सृष्टि के संतुलन को साधने वाले मुख्य स्तंभ हैं। तो खैर, न्याय, समाज और नियमों की उस गहरी दुनिया में आगे जाने से पहले मेरा एक सवाल है। अगर ये ऋषि इस व्यवस्था के संरक्षक हैं, तो इस पूरी सृष्टि का जो बायोलॉजिकल हार्डवेयर है, यानी जीवन की उत्पत्ति, वो कहाँ से आई? और यहीं पर स्रोतों से हमारे सामने पहला महान नाम आता है, महर्षि कश्यप। अच्छा, अगर मैं महर्षि कश्यप को आज की मॉडर्न भाषा में समझूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो इस ब्रह्मांड के एक ओपन सोर्स कोड की तरह हैं? ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है ना? मतलब एक ऐसा बेसिक रूट डायरेक्टरी जिससे बाद में हर तरह का अलग-अलग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया? ग्रंथ बताते हैं कि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे और उन्होंने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया था। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो उसके बाद जो सृजन हुआ वो किसी भी आधुनिक विकासवाद या एवोल्यूशन की थ्योरी से कहीं ज्यादा गहरा नजर आता है। ये ब्रह्मांडीय एकता का सबसे बड़ा दर्शन है। वो कैसे? मतलब एक ही परिवार से सब कुछ कैसे? देखिए, उनकी पत्नी अदिति से 12 आदित्य यानी देवता उत्पन्न हुए और दिति तथा दनु से दैत्य और असुर जन्मे, जिनमें हिरण्यकश्यप जैसे शक्तिशाली नाम शामिल थे। ओके, तो देवता और असुर एक ही पिता के बच्चे हैं। हाँ, पर बात यहाँ रुकती नहीं है। उनकी अन्य पत्नियों से? गरुड़, नाग, यक्ष, गंधर्व, यहाँ तक कि पशु, पक्षी और वनस्पतियां तक उत्पन्न हुई। और वाह! मतलब आसमान में उड़ने वाले बाज से लेकर पाताल के नागों और जमीन पर उगने वाले पौधों तक सबका मूल स्रोत एक ही है। ये सच में हैरान करने वाला है कि हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों ने ये बता दिया था कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और आपको पता है, कश्यप जी के नाम पर ही कश्यप संहिता है और इतिहास तो ये भी इशारा करता है कि कैस्पियन सी और हमारे कश्मीर का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर हुआ है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है।
इसके पीछे का विज्ञान देखिए। महर्षि कश्यप ये दर्शाते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, चाहे देवताओं का प्रकाश हो, दानवों का अंधकार हो या नेचर का कोई हिस्सा हो, उन सब की जड़ें एक ही चेतना से जुड़ी हैं। मतलब आधुनिक जेनेटिक्स आज जो कह रहा है कि सबका डीएनए एक ही सोर्स से है, वो कंसेप्ट वहां पहले से था। हाँ, वे उस सिद्धांत के साक्षात दार्शनिक और भौतिक प्रतीक हैं। तो जब ये हार्डवेयर तैयार हो गया तो इसे चलाने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत थी वो हमें महर्षि अत्रि के रूप में मिलता है। इनका जन्म सीधे ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुआ माना जाता है। सही कहा। ऋग्वेद का 5वां मंडल, जिसे आत्रेय मंडल कहते हैं, उसके मुख्य दृष्टा महर्षि अत्रि ही हैं। और उन्होंने सिर्फ मंत्र नहीं रचे, वो आयुर्वेद के इतने बड़े ज्ञाता थे कि अश्विनी कुमारों का उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। पर अत्रि ऋषि की शक्ति को पूरी तरह समझने के लिए उनकी पत्नी देवी अनुसुईया के तपोबल को समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, देवी अनुसुईया जो 16 महान सतियों में गिनी जाती हैं। बिल्कुल, उनका संकल्प इतना शक्तिशाली था कि उनके तपोबल से ही चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का उद्भव हुआ। ये दर्शाता है कि उस काल में आध्यात्मिक शक्ति का सीधा असर प्रकृति और फिजिकल एलिमेंट्स पर पड़ता था। और इनके तपस्या का लेवल इतना ऊंचा था कि स्वयं त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव इतने प्रसन्न हुए कि वे इनके पुत्रों के रूप में जन्मे। चंद्रदेव, दत्तात्रेय और क्रोधी स्वभाव वाले ऋषि दुर्वासा। और रामायण काल में इन्हीं अत्रि ऋषि ने वनवास के दौरान श्री राम को विशेष दिव्य अस्त्र दिए थे। तो देखिए, जीवन की उत्पत्ति हो गई और ज्ञान का विस्तार भी हो गया। लेकिन जब एक समाज बनता है तो सबसे पहले किस चीज का टकराव होता है? शक्ति और अधिकार का। और यहाँ स्रोत हमें एक बहुत ही ऐतिहासिक द्वंद्व की ओर ले जाते हैं। शक्ति के दो अलग अलग रास्तों का टकराव। हाँ, एक तरफ वो शक्ति जो जन्म से वरदान के रूप में मिली है और दूसरी तरफ वो शक्ति जो मेहनत और कर्म से हासिल की गई है। ये कहानी है महर्षि वशिष्ठा और महर्षि विश्वामित्र की। वशिष्ठा जन्म से ही ब्रह्मर्षि थे, ब्रह्मा की प्राणवायु से जन्मे थे। उनके पास नंदिनी नाम की एक दिव्य गाय थी जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी। और दूसरी ओर राजा कौशिक थे, जो जन्म से एक शक्तिशाली क्षत्रिय योद्धा थे। सत्ता और सेना उनके पास थी। जब उन्होंने वशिष्ठा के आश्रम में उस गाय के चमत्कार देखे तो उनके अंदर का अहंकार जाग उठा कि ये तो मेरे पास होनी चाहिए। वशिष्ठ ने बिना कोई अस्त्र उठाए, बिना क्रोध किए, सिर्फ अपने ब्रह्म तेज से राजा कौशिक की पूरी विशाल सेना और उनके सभी दिव्यास्त्रों को विफल कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कौशिक का वध नहीं किया, उन्हें माफ कर दिया। राजा कौशिक के लिए ये एक भयानक साइकोलॉजिकल झटका था। एक अकेले शांत तपस्वी के सामने अपनी पूरी सेना को हारते देख उन्हें समझ आ गया कि भौतिक बल की एक सीमा होती है, पर आध्यात्मिक शक्ति असीमित है। इसी ने उन्हें विश्वामित्र बनने की उस लंबी यात्रा पर डाल दिया। लेकिन एक मिनट, अगर इस पूरी स्थिति को देखा जाए तो मुझे पुशबैक देना होगा। ये तो पूरी तरह से नाइंसाफी लगती है। नाइंसाफी? वो कैसे? मतलब वशिष्ठ को तो जन्म से ही वो ब्रह्मतेज मुफ्त में मिल गया, क्योंकि वो ब्रह्मा के प्राण से जन्मे थे और उन्होंने एक तरह से जेनेटिक लॉटरी जीत ली थी। जबकि विश्वामित्र को उसी लेवल तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर हजारों साल तक तड़पना पड़ा। क्या ये ब्रह्मांडीय स्तर पर एक गहरा अन्याय नहीं है? ये बहुत ही डीप सवाल है। पहली बार देखने पर किसी को भी लग सकता है कि ये अन्याय है, लेकिन यहीं पर विश्वामित्र मानव क्षमता के सबसे बड़े प्रतीक बन जाते हैं। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वशिष्ठा उस दैवीय कृपा को दर्शाते हैं जो सहज है, लेकिन विश्वामित्र का जीवन ये साबित करता है कि सर्वोच्च सत्य पर किसी विशेष वर्ग या जन्म का एकाधिकार नहीं है। अगर किसी के भीतर अदम्य इच्छा शक्ति है तो वो जन्म की हर सीमा तोड़ सकता है। तो ब्रह्मर्षि पद सिर्फ जन्म से नहीं, कर्म से भी मिल सकता है। बिल्कुल। और इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि विश्वामित्र ने खुद को तब तक ब्रह्मर्षि नहीं माना जब तक स्वयं वशिष्ठ ने आकर उन्हें ये सम्मान नहीं दिया। ये अपने अहंकार पर उनकी अंतिम विजय थी। ये सच में मानव क्षमता की एक असीमित उड़ान है। अब जब शक्ति का संतुलन बन गया तो समाज को चलाने के लिए अगली जरूरत होती है नियम, कानून और न्याय की। और अब हम इस गहन विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से में एंटर कर रहे हैं। हाँ, महर्षि गौतम और उनके न्याय शास्त्र की दुनिया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों के अनुसार वो ब्रह्मा के मानस पुत्र अंगिरा के वंशज थे।
पुराण कहते हैं कि वे जन्म से दृष्टिहीन थे, पर कामधेनु गाय ने उनका अंधकार दूर किया, तभी से वो गौतम कहलाए। महर्षि गौतम का नाम प्राचीन भारतीय दर्शन में एक ऐसे स्तंभ की तरह है जिसने सोचने के तरीके को ही बदल दिया। उन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की। जब हम न्याय कहते हैं तो आज के टाइम में लोग सोचते हैं कोर्ट, लॉयर, मुकदमे। लेकिन गौतम ऋषि का न्याय इससे बहुत बड़ा है। ये एपिस्टेमोलॉजी है। हम सत्य तक कैसे पहुंचते हैं, ज्ञान क्या है और भ्रम क्या है। उन्होंने सिखाया कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि किसी अथॉरिटी ने कहा है। इसे प्रमाण पर परखना चाहिए। तो अगर मैं इसे बिना किसी हैवी जार्गन के समझूं तो ये काम कैसे करता है? उन्होंने सत्य को परखने के कौन से तरीके बताए? उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के 4 बहुत साइंटिफिक तरीके बताए। पहला है प्रत्यक्ष, यानी जो हमारी इंद्रियों के सामने स्पष्ट है, जिसे हम सीधे देख या महसूस कर सकते हैं। जो आंखों के सामने है वो सच है? हाँ। दूसरा है अनुमान, जैसे अगर दूर किसी पहाड़ी पर धुआं उठ रहा है तो भले ही आग ना दिखे, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अनुमान लगा सकते हैं कि वहां आग जरूर होगी। अच्छा, लॉजिकल डिडक्शन। बिल्कुल। तीसरा है उपमान, यानी तुलना करना, जब हम किसी अनजान चीज को किसी जानी पहचानी चीज से जोड़कर समझते हैं। और चौथा है शब्द। शब्द मतलब किसी का स्टेटमेंट? हाँ, पर किसी ऐसे विश्वसनीय और प्रामाणिक व्यक्ति की गवाही जिसने उस सत्य को खुद जिया हो। ये दर्शन भारतीय तर्क वितर्क की आधारशिला बना। उन्होंने लॉजिक को इमोशन से अलग करके एक साइंस बना दिया। ये तो एकदम मॉडर्न क्रिटिकल थिंकिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। ऐसा लगता है हजारों साल पहले उन्होंने बता दिया था कि हम कैसे जानते हैं कि हम जो जानते हैं वो सच है। पर उनका ये न्याय सिर्फ किताबों में नहीं था। उनकी अपनी जिंदगी में देवी अहिल्या वाली घटना घटी, जो उनके न्याय की सबसे बड़ी परीक्षा थी। हाँ, जब देवराज इंद्र ने भेष बदलकर छल से उनकी निर्दोष पत्नी अहिल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, उस वक्त गौतम ऋषि का रिएक्शन किसी आम इंसान जैसा नहीं था। एक आम इंसान शायद सिर्फ बदला लेता, पर महर्षि गौतम न्याय के सर्वोच्च रक्षक थे। सजा मिलनी ही थी, और ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर सकता था कि अपराधी कितना पावर में है। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को कड़ी सजा दी और अपनी पत्नी अहिल्या को भी पत्थर बन जाने का श्राप दिया। ये कर्मा के सिद्धांत की एकदम प्योरेस्ट स्ट्रिक्टनेस को दिखाता है। कर्म के कानून के सामने किसी के लिए छूट नहीं है, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हुआ हो। पर यहाँ महर्षि गौतम एक बेहद स्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे लगते हैं, जो सजा तो कड़ी देता है लेकिन साथ ही रिहैबिलिटेशन का सबसे क्लियर रास्ता भी बताता है। सही कहा, क्योंकि जब उनका शुरुआती क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अहिल्या को श्राप से मुक्ति का रास्ता भी दिया कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम के चरण उस पाषाण पर पड़ेंगे तो वो मुक्त हो जाएंगी। और राम के स्पर्श के बाद उन्होंने उन्हें फिर से अपनी पत्नी स्वीकार किया। न्याय और करुणा का ऐसा बैलेंस वाकई रेयर है। और इसके बाद जो हुआ वो और भी अमेजिंग है। वो हिमालय गए, घोर तपस्या की, शिवजी प्रसन्न हुए और वरदान दिया। और इसका फिजिकल रिजल्ट क्या था? गोदावरी नदी का पृथ्वी पर आना और महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगा की स्थापना। इसका सीधा अर्थ है कि उनके न्याय, उनके दर्द और तपस्या ने सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी को भी हमेशा के लिए बदल दिया। ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक ऋषि का संकल्प जमीन पर एक नदी बनकर बह सकता है। उनके इस तर्क और न्यायपूर्ण समझ से अब हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे कानून की तरफ जहां फर्ज के सामने इमोशंस जीरो हो जाते हैं। महर्षि जमादग्नि और उसके बाद साइंस के मास्टर महर्षि भारद्वाज। जमादग्नि की कथा धर्म और ड्यूटी की चरम सीमा है। भृगु वंश में जन्मे जमादग्नि भगवान परशुराम के पिता थे। जब उनकी पत्नी रेणुका नदी पर एक गंधर्व को देखकर क्षण भर के लिए विचलित हो गईं, तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से उसे देख लिया। हाँ, और धर्म के एक कठोर रक्षक के रूप में उन्होंने एक अकल्पनीय आदेश दिया। अपने ही पुत्रों को माता का वध करने को कहा। बड़े पुत्रों ने मना कर दिया, पर सबसे छोटे परशुराम ने ड्यूटी समझकर आदेश माना। हालांकि बाद में वरदान के रूप में माता का जीवन वापस मांग लिया। ये ड्यूटी और डिसिप्लिन का एक्सट्रीम था। खैर, इस कठोर दुनिया से एकदम अलग स्रोत हमें महर्षि भारद्वाज से मिलते हैं। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा, जिसमें 765 मंत्र हैं। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र, जिन्हें व्याकरण और आयुर्वेद का ज्ञान सीधा इंद्र से मिला।
वे अर्थशास्त्र और शास्त्र विद्या के पॉलीमैथ थे। और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन विमाना शास्त्र। बिल्कुल, ये कोई कविता नहीं है। 8 अध्याय और 3000 श्लोकों वाला ये एक टेक्निकल ग्रंथ है। वेट एक मिनट, जिसमें पैसेंजर प्लेन्स और फाइटर प्लेन्स हैं। हाँ, और यहाँ तक कि इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट की बनावट, धातुओं और उनके फ्यूल तक के सिद्धांत उसमें मौजूद हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक ऋषि जिसे ध्यान लगाना चाहिए वो बैठकर फ्लाइंग मशीन और एरोडायनामिक्स के लॉस क्यों लिख रहा है? आजकल तो हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग डिब्बों में रखते हैं ना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में इनके बीच कोई दीवार नहीं थी। फिजिकल लॉस को समझना, ग्रेविटी को समझना, ये सब उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था जिसे ऋता कहा जाता था, उसे समझने का ही हिस्सा था। मतलब बाहर के फिजिकल वर्ल्ड को समझना भी ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता था। साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू थे। बिल्कुल सही कहा। तो इन सप्तर्षियों ने ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। लेकिन स्रोतों का जो आखिरी हिस्सा है वो बीते कल की नहीं, आने वाले कल की बात करता है। रात में जो हम आकाश में सप्तर्षि तारामंडल या उर्सा मेजर देखते हैं, वो असल में यही 7 ऋषि हैं। और उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, तब ये 7 फिर से आएंगे। कल्कि को वेदों का खोया हुआ ज्ञान देने के लिए, ताकि एक नए युग की शुरुआत हो सके। ये तारे एक कॉस्मिक अलार्म क्लॉक की तरह हैं, जो बिल्कुल सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इस चर्चा को समेटते हुए अगर हम गौतम ऋषि के उसी न्याय शास्त्र पर वापस आएं, तो एक बड़ा सवाल उठता है। आज हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में हैं, फेक न्यूज़ का शोर हर तरफ है। क्या हमें आज गौतम ऋषि के उसी प्राचीन लॉजिक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? मैं मानती हूँ, बिल्कुल है। सत्य को परखने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा आज ही है। क्या आसमान की ये 7 तारे सिर्फ रात की शोभा है, या ये देख रहे हैं कि हम कब खुद उस ज्ञान को अपने अंदर जगाएंगे? खैर, सोचने वाली बात है। जब भी आसमान की ओर देखें, उन तारों के पीछे इस विज्ञान, न्याय और ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट को जरूर महसूस कीजिए।